इस ट्यूटोरियल में हम एडिटेबल पॉली के अंदर सॉफ्ट सिलेक्शन को सीखेंगे। सॉफ्ट सिलेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन सीखा है एडिटेबल पॉली का, यानी कि एडिट पॉली का, तो उसमें हमने सिलेक्शन की सभी चीज़ें सीखी हैं, यानी कि वर्टेक्स, एज और पॉलीगॉन वगैरह। तो अब हम सीखेंगे इसमें सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके पैरामीटर्स को हम कैसे चेंज करेंगे, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। वहाँ पर सभी डिटेल्स में सभी वीडियोस हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। रेविट कोर्सेज भी हैं और ऑटोकेड भी हैं, और नहीं तो आप गुलशाद एकेडमी पर जाकर भी वहाँ से भी काफ़ी कोर्सेज वगैरह सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन। तो आप इसको देखें, बिना स्किप करें इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। तो हमने यहाँ पर 3D Max ओपन करा रखा है। 2018 हम यूज़ कर रहे हैं। तो सॉफ्ट सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेन बना लेता हूँ। आप ये चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्लेन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने एक प्लेन बना लिया जिसकी मैंने डायमेंशन यहाँ पर दी है 2000 mm और 2000 mm, और यहाँ पर मैं इसको सेगमेंट दे देता हूँ। मान लो मैंने दिए 100 और 100, ये दे दिए। अब मैं यहाँ पर ये ग्रिड भी बंद कर देता हूँ और F4 प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसको सेगमेंट को भी ऑन करा लिया। तो ये हमारा प्लेन है और ये हमने इसके अंदर सेगमेंट दिए हैं। आप ध्यान रखें, आप 3D Max में जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी मॉडलिंग करेंगे, आपको सेगमेंट ज़रूर देने पड़ेंगे, जिससे आपकी शेप, आपका जो मॉडल है वो अच्छी तरीके से बन के आए। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू, और यहाँ पर होता है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे यहाँ पर इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑलरेडी कल सीख चुके हैं, यानी कि लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं यहाँ पर ये सब चीज़ सिलेक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट सिलेक्शन। यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और ये हमारे सामने सॉफ्ट सिलेक्शन का पैनल ओपन हो गया, और यहाँ पर ये सब इसके पैरामीटर हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे हम कल सिलेक्ट कर रहे थे कोई वर्टेक्स, मान लो मैंने कोई वर्टेक्स सिलेक्ट किया और इसको मैंने मूव कमांड दी और मैंने इसको मूव कराया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वर्टेक्स मूव हो रहा है ऊपर की तरफ। और अगर मैं पॉलीगॉन सिलेक्ट करता हूँ तो एक पॉलीगॉन मूव होगा। जैसे मैंने पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक पॉलीगॉन ही मूव हुआ। अगर मैं वही चीज़ एज के साथ भी करूँ तो एज के साथ में भी सेम वही होगा जो हमारा वर्टेक्स और पॉलीगॉन के साथ में हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ पॉलीगॉन को, तो सिलेक्ट होने के बाद मुझे रेड कलर में शो कर रहा है, ये रेड कलर सा जो आ रहा है, यानी कि हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है और अभी हम इसको करते हैं तो ये हमें उसका मूव करके दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन की। पॉलीगॉन से ही हम करते हैं ये चीज़। आप वर्टेक्स, एज, पॉलीगॉन और एलिमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन पर क्लिक कर रखा है और अभी तक मैंने कोई पॉलीगॉन को सिलेक्ट नहीं किया, और यहाँ पर हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं सॉफ्ट सिलेक्शन के, अभी हमने ऑफ कर रखा है। अब हम इसको ऑन करेंगे, यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सॉफ्ट सिलेक्शन के पैरामीटर्स सभी हाईलाइट हो जाएंगे, सभी अनेबल हो जाएंगे। हम यहाँ से इनको सभी को देखेंगे अभी डिटेल में। तो सिर्फ अभी तो मैंने यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन को मैंने सिर्फ ऑन कराया है। अब मैं यहाँ पर लाकर किसी भी पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ। मान लो मैंने इस पॉलीगॉन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपको इस तरीके की चीज़ नज़र आएगी। अगर आप एज को सिलेक्ट करेंगे तब भी इसी तरह से यूज़ आएगा, मतलब आपके सामने रिजल्ट आएगा, और वर्टेक्स पर भी। तो मैंने इस पॉलीगॉन पर क्लिक किया। पहले क्या हो रहा था, पॉलीगॉन पर क्लिक कर रहे थे, हम सिलेक्ट कर रहे थे, यानी कि जो सिंपल सिलेक्शन था सिर्फ एक पॉलीगॉन सिलेक्ट हो रहा था। अभी हमारे साथ में क्या हुआ, सिर्फ इसने एक पॉलीगॉन सिलेक्ट किया और उसके साथ क्या किया, उसके नज़दीक वाले थे उधर से हल्का हल्का हाई मतलब कलर हल्का होता गया, फिर येलो हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर थोड़ा सा वैसा हो गया, फिर ब्लू हो गया। तो ये क्या हुआ, इसका जो क्या होता है, यानी कि अब हम अगर इसको मूव करेंगे, इस पॉलीगॉन को जो हमने सेलेक्ट किया है, इस पर तो मूव का पूरा 100% इफेक्ट पड़ेगा मूव का, और बाकी यहाँ से लेकर, यानी कि इस पर तो पूरा का पूरा फर्क पड़ेगा मूव का, लेकिन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कम फर्क पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 100% फर्क पड़ेगा और यहाँ पर मान लो 0%। उसके बाद बढ़ता चले जाएगा 1 2 3, यानी कि 1 to 100 फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर पूरा फ़र्क पड़ेगा और यहाँ तक 0 का। अभी हम इसको करके देखते हैं। अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा है और मैं अगर इसको मूव करूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल 0% फ़र्क पड़ा एंड में, और उसके बाद 1 to 100। तो इस तरीके से ये सॉफ्ट सिलेक्शन का यूज़ होता है।
अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। जो ये एक तरह से बबल बना हुआ रहा है, यानी कि कर्व जो बना हुआ रहा है, आप यहाँ पर देखें इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों से हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कंट्रोल Z किया, अभी मैंने कुछ भी चीज़ सिलेक्ट नहीं कर रखी। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन करके मैंने एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक चीज़ होती है इफेक्ट बैक फेसिंग, जो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वही चीज़ है, यानी कि बैक फेसिंग पर भी इफेक्ट पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फॉल ऑफ। अगर हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, यानी कि हमारा जो सिलेक्शन है वो बड़ा छोटा होगा। सिलेक्ट तो हमने सिर्फ एक ही पॉलीगॉन कर रखा है, लेकिन फॉल ऑफ से हम उसके इफेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद होता है पिंच। पिंच में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर करके देखें तो यहाँ पर देखेंगे आप, यानी कि जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा हो जाएगा और रेड कलर जो है कम हो जाएगा, यानी कि इधर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जितना यानी कि रेड पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ब्लू पे बिल्कुल कम फ़र्क पड़ता है। तो अगर रेड कम है तो यानी कि उस पर कम फ़र्क पड़ेगा, और ब्लू ज़्यादा है तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप पिच को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बबल। अगर बबल को भी चेंज करेंगे तो आप बबल को भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसे भी रखना चाहते हैं। और उसके बाद मान लो आपका ये इस तरीके का आ गया, और आप इसको चेंज करा सकते हैं, माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं आप। मान लो मैंने इस तरीके का कर लिया, और मैं इसको मूव करता हूँ, ऐसे मैंने मूव किया तो उससे वही इफेक्ट पड़ेगा जो आपको यहाँ पर कर्व में नज़र आएगा। अगर मैं फ्रंट व्यू में दिखाऊँ, F प्रेस करूँ, ये फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू में अगर आप यहाँ पर देखें क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें, बिल्कुल सेम जैसे हमारा ये कर्व बना हुआ है वैसे ही ये कर्व बना हुआ आएगा। मैं Alt W प्रेस करके फिर से 3D में जाता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू में। ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है। तो यहाँ से आप तीनों चीज़ को चेंज कर सकते हैं, फॉल ऑफ, पिंच, बबल। और उसके बाद यहाँ पर नीचे होता है शेडिड फेस टूगल। अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्या होगा, हमारी जो उसका कलर था हमारे प्लेन का, वो हाईलाइट, वो एकदम से हट जाएगा वो, और ये वाइट कलर में दिखाएगा, और यहाँ पर उसके असली कलर दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर रेड है, और फिर थोड़ा सा ऐसे ऑरेंज होता हुआ गया, येलो, फिर ग्रीन, ग्रीन से फिर ये यहाँ पर ब्लू तक पहुँच जाएगा। तो अगर आप इस तरह से रखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। वैसे ये वाली चीज़ जो है सबसे ज़्यादा जब हम कार्टून वगैरह यानी कि कुछ चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा ये सब चीज़ आगे ले जाने की, मैं ये वहाँ पर बनाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर होता है लॉक सॉफ्ट सिलेक्शन। अगर मैं लॉक करा दूँ और उसके बाद में कोई सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर मैंने कोई पॉलीगॉन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर अब लॉक हो गया, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा सॉफ्ट सिलेक्शन। ये मैंने ऐसा किया, सॉफ्ट सिलेक्शन काम नहीं करा। अगर अब बंद करा देंगे तो काम करेगा सॉफ्ट सिलेक्शन, उसके बाद काम करेगा सॉफ्ट सिलेक्शन। अगर बंद करा देंगे तो काम नहीं करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे होता है पेंट ब्लर, यानी कि पेंट सॉफ्ट सिलेक्शन, ये चीज़ है। और ये पेंट उसी तरीके का टॉपिक है, अगर आपने कंप्यूटर में जब सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं तो पेंट से ही सिखाते हैं, तो ये कुछ उसी तरीके का टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पेंट। पेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ब्रश सा बन के आ गया, जैसे ब्रश का ऐसे सर्किल सा बन के आ गया। अगर हम इसको क्लिक करके ऐसे करेंगे तो वही सिलेक्शन हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम इसको जब मूव करेंगे तो हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं, हमारे सामने उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करना हो, अभी यहाँ पर देखें ब्रश का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो साइज़ छोटा बड़ा करने के यहाँ पर देखेंगे आप ब्रश साइज़, यहाँ से आप ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी छोटा हो गया, यहाँ से आप जब छोटा बड़ा करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा छोटा बड़ा, जितना भी रखना चाहते हैं और जितना भी सिलेक्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं सिलेक्शन। और अगर राइवर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट करेगा, यानी कि इसको हटाएगा, जो हमारा सिलेक्शन है उसको हटाएगा राइवर्ट से। तो जहाँ पर भी आप अगर सिलेक्शन ज़्यादा हो गया तो आप सिलेक्शन को ऐसे हटा भी सकते हैं राइवर्ट से। और यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन वैल्यू यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, और ब्रश साइज़ तो हमने देख ही लिया, और ब्रश स्ट्रेंथ है। जो सिलेक्शन वैल्यू है ये 0 से 1 तक वैल्यू काम करती है, यानी कि 0 का मतलब है बंद बिल्कुल, और 1 का मतलब है ओपन, यानी कि और उसके बीच में जो वैल्यू होगी वही चीज़ रहेगी, यानी कि 0 से 100, यानी कि उसकी जो फ़र्क पड़ेगा वो 0 से 100 तक फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर भी ब्रश की स्ट्रेंथ भी वही रहेगी। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू मैं करता हूँ, यहाँ पर मैंने किया पॉइंट, मान लो मैंने किया 3, अभी मैंने सिलेक्शन की वैल्यू 0.3 कर दिया। मैं यहाँ पर अगर कोई सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ नज़र नहीं आएगा। अभी सॉरी, हमें यहाँ पर पेंट पर क्लिक करना है
और यहाँ पर हमने किया सिलेक्शन वैल्यू 0.3 और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने लास्ट सिलेक्शन किया था ये वाला, यहाँ पर रेड भी आया था लेकिन यहाँ पर नहीं आया। तो क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को कम करा दिया। अगर मैं ज़्यादा करा दूँ, मैं यहाँ पर करा दूँ मान लो 0.9 और फिर से मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर देखेंगे हमें रेड की वैल्यू भी नज़र आएगी। तो अगर मैं इसको 1 करा दूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, पूरा हो जाएगा फिर तो 1 तक पूरी फुल स्टेम फुल वैल्यू है इसकी। और अगर मैं स्ट्रेंथ पर देखूँ, मैंने स्ट्रेंथ करी पॉइंट मान लो 0.3 और मैंने यहाँ पर लाकर बनाया ऐसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है रेड कलर नहीं आया। लेकिन अगर हम बार बार इसके ऊपर फेरेंगे ऐसे तो हमारा रेड कलर आना शुरू हो जाएगा। मान लो मुझे कहीं पर थोड़ा ज़्यादा रखना है, कहीं पर कम रखना है, तो ये उसके हिसाब से आएगा। जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना अपने हिसाब से रख सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कम उसके हिसाब से रख सकते हैं। और अगर बाद में आप इसको मूव करेंगे तो ये उसी हिसाब से मूव होगा। आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पर इसका फ़र्क पड़ा है वो उसी हिसाब से फ़र्क पड़ा है, कहीं से ज़्यादा उठ रहा है, कहीं से कम उठ रहा है। तो वो रेड कलर के हिसाब से हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रश की जो स्ट्रेंथ थी वो हमने 3 दी थी। तो यहाँ से हम ब्रश की स्ट्रेंथ आप समझ सकते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा यानी कि ब्रश स्ट्रेंथ वो कैसे काम करता है और इसकी वैल्यू है वो कैसे काम करती है। और ब्लर क्या काम करेगा, ब्लर जैसे अगर आप इसमें थोड़ा देखें, थोड़ा सा अगर अटपटा सा लग रहा है यानी कि स्मूथनेस नहीं आई, तो ब्लर से हम थोड़ी इसको स्मूथनेस डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा तो हम ब्लर से इसमें थोड़ा सा अपना इसको यूज़ करके थोड़ा बहुत इसमें सॉफ्टनेस ला सकते हैं, स्मूथनेस ला सकते हैं अगर इसके ऊपर हम इसे बार बार इसमें फेरेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं पेंट सॉफ्ट सिलेक्शन में, ये पेंट होता है। और यहाँ पर राइवट से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ब्लर से वो कर सकते हैं और यहाँ पर इसके साइज़ वैल्यू और स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसका कर्व है, अगर आप कोई सिलेक्शन यूज़ करते हैं वो आप यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्ट सिलेक्शन के पैरामीटर्स हैं, आप इनको करके देखें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। और ये चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे एडवांस और आगे एंड लेवल तक ले जाने वाले हैं। पूरी कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने की, टाइम निकाल के ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ में और आने वाली वीडियोज़ को भी फॉलो करते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप गुलशाद एकेडमी पर जाकर भी काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह देख सकते हैं। गुलशाद एकेडमी पर जाएं, गूगल पर सर्च करें गुलशाद एकेडमी और वहाँ पर जाकर भी आप काफ़ी कोर्सेज़ सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको चेक करके वहाँ पर आप अपने कोर्स भी डाल सकते हैं, फ्री कोर्सेज़ भी डाल सकते हैं, पेड कोर्सेज़ भी डाल सकते हैं। तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम उस वेबसाइट को और ग्रो करने वाले हैं, उसमें और ज़्यादा ऑप्शन अपडेट करने वाले हैं उसको हम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो आप फेसबुक ग्रुप डिस्कशन गुलशाद अंसारी डिस्कशन यानी कि आप वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने कुछ प्रॉब्लम्स या आप जो कुछ बनाते हैं प्रैक्टिस करके वो भी आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। काफ़ी आदमी जुड़े हुए हैं वहाँ पर, सभी अपना अपना सब पोस्ट कर रहे हैं। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, गंदगी ना फैलाएं जहाँ पर भी आप रहते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें और गरीबों की मदद भी करें, गरीबों की बुज़ुर्गों की जो लाचार हैं उनकी मदद करें और आने वाली वीडियोज़ को फॉलो करें। थैंक यू।